अगर आप मेरी तरह बॉटल गॉर्ड यानी लौकी उगाना चाहते हो अपनी छत पर या टेरेस पर तो ध्यान से सुनो। आज के वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट रोड मैप देने वाली हूँ जो नर्सरीज वाले आपसे छिपाते हैं। बीज लगाने से लेकर लौकी की सीक्रेट 3G कटिंग टेक्निक्स तक जो प्रोडक्शन को 10x कर देती है, सब कुछ हम सीखेंगे इस एक ही वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। तो हाय दोस्तों, मैं हूँ मीनाक्षी और आप देख रहे हैं जैविक गार्डन। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, आप मार्केट से लौकी खरीदना भूल जाएंगे, गारंटी। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अपना प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए और नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपसे मिस ना हो। तो सबसे पहले गलती जो 90% बिगिनर्स करते हैं वो शुरू होती है सीड सिलेक्शन से। आप मार्केट गए, किसी भी दुकान से 10 रुपए का या 20 रुपए का पैकेट उठा लाए, तो दोस्तों वही आपने अपनी हार मान ली। क्यों? क्योंकि खराब बीज यानी कि खराब रिजल्ट। सिंपल मैथ्स है। अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो हाइब्रिड सीड्स या हाई क्वालिटी देसी सीड्स चाहिए, जैसे कि जैविक गार्डन का सीड्स या कोई भी ट्रस्टेड ब्रांड्स का सीड्स आप ले सकते हैं। क्वालिटी सीड्स का जर्मिनेशन रेट काफी हाई होता है और बीमारियां कम लगती है। अरे भाई, इंतजार का फल मीठा ही होता है, लेकिन अगर बीज ही खराब हो तो फल तो दूर पत्ता भी नहीं आएगा। अब सीड लगाने का तरीका। लौकी के सीड थोड़े हार्ड होते हैं। लोग कहते हैं कि इन्हें पानी में भिगा दो, लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा देर अगर पानी में आप रखेंगे सीड्स को तो सीड गल के खराब हो सकता है। लौकी को लगाने का दो तरीका है। एक तो है डायरेक्ट मेथड, सीधा आप बड़े सी ग्रो बैग में इसे लगा दो, और दूसरा होता है ट्रांसप्लांट मेथड। पहले छोटे कप या पॉट में प्लांट तैयार करो। सीडलिंग ट्रे का भी आप यूज कर सकते हो। अगर सीडलिंग ट्रे में प्लांट कैसे उगाई जा सकती है ये अगर आपको जानना है तो चैनल पर ऑलरेडी इसका वीडियो है, तो आप देख सकते हो। मैं पर्सनली ट्रांसप्लांट मेथड रिकमेंड करती हूँ। अगर आपके पास स्पेस का इशू है या अभी बड़ा ग्रो बैग खाली नहीं है, आप छोटे पेपर कप्स या सीडलिंग ट्रे में सीड्स लगा सकते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या रहेगा? आपको मिट्टी लेना है, सीड्स को 1 इंच गहराई में लगाना है। सीड का जो पॉइंटी हिस्सा नीचे या फ्लैट आप रख सकते हैं। मिट्टी से इसे कवर कर देना है और हल्का पानी दे देना है, बस। अब ओवर वाटरिंग मत कर देना, वरना सीड गल के खराब हो जाएगा, कभी जर्मिनेट होगा ही नहीं। हैंड प्रेस बॉटल जो आता है उससे थोड़ा थोड़ा पानी आपको देना है, या तो फिर आप हाथ से भी थोड़ा थोड़ा पानी दे सकते हैं। 5 से 7 दिन के अंदर आपको एक नन्हा सा पौधा निकलता हुआ दिखेगा। दैट फीलिंग इज मैजिकल। अब आता है उस पॉइंट पर जहां आपको डर लगना चाहिए। इमेजिन करिए आपको एक छोटे से बॉक्स में बंद कर दिया जाए, क्या आप ग्रो कर पाओगे? नहीं ना। तो आप लौकी के साथ ऐसा क्यों करते हैं? लौकी की रूट्स यानी जड़ें बहुत अग्रेसिव होती है। वो 10-10 फीट 20-20 फीट तक फैलती है। अगर आपने इसे 10 या 12 इंच के गमले में लगा दिया तो भूल जाइए फल की बात। आपको पता है छोटी लौकी होने का और फल गिरने का सबसे बड़ा कारण क्या है? न्यूट्रिशन की कमी नहीं, जगह की कमी। लौकी के लिए साइज बहुत मैटर करती है। सिंगल प्लांट अगर है तो आप 18 बाई 18 इंच का ग्रो बैग में लगाइए। 2 से 3 प्लांट आप 24 बाई 24 इंच का ग्रो बैग में लगा सकते हैं। जितनी ज्यादा मिट्टी उतनी ज्यादा रूट्स और उतनी ही बड़ी आपकी लौकी होगी। हमने तो 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में 2 प्लांट्स लगाए हैं और रिजल्ट्स आपके सामने ही है। इसके बाद आती है मिट्टी। ये आपके पौधे का खाना है। अगर खाना बेकार होगा तो बॉडी कैसे बनेगी? एक पावरफुल पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए ये शेफ्स रेसिपी नोट कर लीजिए। आपको चाहिए 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल, 30% गोबर की खाद यानी जिसे आप काउ डंग मैन्योर कहते हैं, या वर्मी कंपोस्ट भी आप ले सकते हैं। 10% सैंड मिलाइए इसमें अगर मिट्टी चिकनी है। अगर मिट्टी चिकनी नहीं है तो फिर सैंड मिलाने की उतना आवश्यकता नहीं है। थोड़ा सा बोन मील इसके बाद मिला लीजिए कैल्शियम के लिए। नीम खली मिलाइए फंगस और कीड़ों से बचने के लिए। सरसों की खली, मस्टर्ड केक पाउडर, ये ग्रोथ बूस्टर है। इसे आप बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि पॉटिंग मिक्स में ही आपको ऐड करनी है। अगर ऐड करेंगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं है आपके पास तो इसे छोड़ दीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स करें। ये मिक्सचर इतना पोटेंट है कि आपका पौधा रॉकेट की तरह बढ़ेगा। इसके बाद ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको पौधा कब ट्रांसप्लांट करना चाहिए? जब इसमें 4 से 5 असली पत्ते आ जाए। तो ध्यान रखें कि रूट बॉल टूटना नहीं चाहिए। पूरा मिट्टी सहित निकाल कर बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करें। लौकी को शॉक बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी पौधा बढ़ने लगा है, आप खुश हैं, लेकिन दुश्मन दरवाजे पर खड़े हैं। जब पौधा छोटा होता है तब एफिड्स और कैटरपिलर्स अटैक करते हैं। वो आपके लौकी के सॉफ्ट पत्ते को खा जाएंगे। अगर आपने शुरुआत में ध्यान नहीं दिया तो गेम ओवर। तो इस स्टेज पर क्या करें? पत्तों के नीचे चेक करते रहिए। नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिन में करें। प्रिवेंशन इज बेटर देन
क्योर। पौधे को सपोर्ट दे, एक छोटी लकड़ी या रस्सी बांध दे ताकि हवा से वो टूटे नहीं। लौकी एक क्रीपर यानी बेल प्लांट है, इसे ऊपर चढ़ने का शौक है, तो जूट की रस्सी या क्रीपर्स नेट का जरूर इंतजाम करे। जब ये नेट पर फैलेगी तभी तो इसका फैक्ट्री चालू होगी। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर कोई पूछता है, अरे भाई लौकी लगी तो थी पर काली पड़कर गिर गई क्यों? इसका जवाब छुपा है बायोलॉजी में। लौकी के पौधे पर दो तरह का फूल आते हैं, एक होता है मेल फ्लावर, इसके पीछे कोई लौकी नहीं होती, सिर्फ फूल होता है, और एक होता है फीमेल फ्लावर, इसके पीछे एक छोटी सी नन्ही लौकी होती है। प्रॉब्लम तब होती है जब पॉलिनेशन नहीं होता, यानी मेल फूल का पोलन फीमेल फूल तक नहीं पहुंचता है। अगर पोलन नहीं मिला तो वो छोटी लौकी सड़कर गिर जाएगी। ये अक्सर तब होता है जब आपने सिर्फ एक पौधा लगाए हो सकता है कि उस वक्त सिर्फ फीमेल फ्लावर्स खिले हो और मेल हो ही ना। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कम से कम 4 से 5 पौधे ही लगाइए। अब इन केस आप 2 ही पौधा या एक ही पौधा लगाए हैं तो क्या करना है आपको? तो यहाँ पे तो अगर आपके पास मधुमक्खियाँ यानी बीज आपके गार्डन में है तो फिर वो आपका काम कर देगा। अगर नहीं है तो आपको खुद बी बनना पड़ेगा, मधुमक्खियाँ खुद ही बनना पड़ेगा। एक खिला हुआ मेल फ्लावर तोड़े, उसके पेटल्स हटा दे, उसके बीच वाला जो हिस्सा है उसको ले जाकर फीमेल फ्लावर के बीच वाले हिस्से पर हल्का सा आपको टच करना है और बस पॉलिनेशन कंप्लीट। इसे ज्यादा हार्डली प्रेस मत करिएगा, ये बहुत डेलिकेट होता है, इसे थोड़ा सा ही आपको रगड़ना है, बस पॉलिनेशन आपका कंप्लीट। अब ये लौकी 100% बड़ी होगी। यही काम अगर आपके गार्डन में मधुमक्खियां रहती है तो वो आराम से कर देती है। ये एक फूल से दूसरे फूल में घूम घूम के पॉलिनेशन करती रहती है। क्या आप चाहती है कि आपकी बेल पर इतनी लौकी लगे क्या आपको बाहर से मार्केट से लौकी खरीदने की जरूरत ही ना पड़े? तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा 3G कटिंग। उससे भी पहले आपको ये समझना होगा कि ये है क्या। तो कंसेप्ट देखो सिंपल है। मेन स्टेम जो होता है, जो पहली ब्रांच निकलती है उस पर ज्यादातर मेल फ्लावर्स आते हैं, और जो साइड ब्रांचेस निकलती है वो है सेकेंड जनरेशन। इस पर मिक्स्ड आते हैं, मेल फ्लावर्स भी आते हैं और फीमेल फ्लावर्स भी आते हैं। तीसरी जनरेशन यानी थर्ड जनरेशन, इसकी ब्रांचेस पर सबसे ज्यादा फीमेल फ्लावर्स आते हैं। तो इसको कैसे करना है 3G कटिंग? जब मेन वाइन 5 to 6 फीट की हो जाए उसका टॉप हेड को कट कर दीजिए। दिल पर पत्थर रखकर आपको कट करना पड़ेगा ही। इससे क्या होगा, साइड ब्रांचेस निकलेगी जो होगी 2G। जब 2G ब्रांचेस थोड़ी बड़ी हो जाए उनका भी टॉप से आप कट कर दीजिए। अब जो ब्रांचेस निकलेगी वो होंगी 3G। इन 3G ब्रांचेस पर ढेर सारे फीमेल फ्लावर्स होंगे यानी ढेर सारी लौकियां। लेकिन रुकिए, ये टेक्निक्स तभी काम करेगी अगर आपका पौधा हेल्दी है और बड़े ग्रो बैग में है। कमजोर पौधे की कटिंग मत करना वरना वो शौक में ही मर जाएगा। लौकी तेज से बढ़ती है इसलिए इसे भूख भी बहुत लगती है। हमने शुरू में खाद डाल दी थी लेकिन वो काफी नहीं है, तो क्या करे, किस तरीके से फर्टिलाइजर यूज करे, शेड्यूल क्या होनी चाहिए? फर्स्ट मंथ में आप जब प्लांट ग्रो हो रहा हो तब सरसों की खली मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइजर दे, नाइट्रोजन ग्रोथ के लिए बेस्ट है। फिर उसके बाद हर एक 15 से 20 दिन में मिट्टी की गुड़ाई करे, ध्यान रहे रूट्स डैमेज ना हो। फिर आप गुड़ाई करने के बाद वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद की एक लेयर मिट्टी में मिलाए, इसे फिलिंग कहते हैं। ये रूट्स को कवर भी करेगा और न्यूट्रिशन भी देगा। याद रखिए, खाद देने के तुरंत बाद पानी जरूर दे। तो मेहनत, पेशेंस और केयर के बाद फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब लौकी बड़ी हो जाती है। तो इसके बाद सवाल आता है, इसे तोड़े कब? लौकी जब सॉफ्ट हो, स्किन चमकदार हो तभी तोड़ ले। अगर आपने ज्यादा वेट किया तो स्किन मोटी या कड़ी हो जाएगी और अंदर बीज बन जाएंगे, फिर वो टेस्ट नहीं रहेगा। क्या आपको पता है, सब कुछ सही करने के बाद भी एक छोटी सी गलती आपके पूरे गार्डन को तबाह कर सकती है। वो गलती है पाउडरी मिल्ड्यू। सर्दियों में अक्सर पत्तों पर सफेद पाउडर जैसा जम जाता है। अगर ये दिखे तो तुरंत नीम ऑयल स्प्रे करे या अफेक्टेड पत्तों को काट कर फेंक दे, इसे फैलने मत दे। लौकी आप साल में 2 बार लगा सकते हैं। एक तो है समर के टाइम पे जिसका टाइम होता है जनवरी एंड से मार्च तक, और एक विंटर के टाइम पे जो होता है अक्टूबर से नवंबर में। दोस्तों, लौकी उगाना कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है, बस सही साइज, सही मिट्टी और सही पॉलिनेशन का खेल है। जब आप अपनी उगाई हुई लौकी की सब्जी खाएंगे ना, उसका स्वाद ही अलग होगा। उसमें मेहनत का स्वाद होगा, सेटिस्फेक्शन का भी स्वाद रहेगा। लेकिन अगर आप बिगिनर हो और अपनी छत पे या टेरेस पर अभी लौकी लगाने का ही सोच रहे हो तो उसके पहले आप जान लो कि ऐसा वो कौन सी गलतियां होता है जो एक न्यू बिगिनर गार्डनर्स करता है। तो ये वीडियो देखने के बाद अगली वीडियो जरूर देख लेना। ये 10 गलतियां जो हर एक नया गार्डनर करता है, आपको ये नहीं करनी है। जल्दी से वीडियो देख लीजिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।